नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी में है और नौकरी में इनका बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। तो आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये व्यापार कर सकते हैं, और अगर व्यापार कर सकते हैं तो किस चीज़ का कर सकते हैं और किस उम्र में जाके इनको तरक्की मिलेगी। इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे और चीज़ों को गहराई पूर्वक बताने का एवं समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, सबको बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो जब भी मैंने इनका हाथ देखा, इनके प्रत्यक्ष रूप से इनके सामने ही कह रहा हूं, तो मैंने इनको एक ही शब्द में कहा कि देखो, आप अगर व्यापार करते ना तो आप करोड़ों रुपए कमाते, करोड़ों कमाते। क्योंकि जबरदस्त व्यापारिक रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है, जबरदस्त। ये रेखा जातक को ना बहुत ज्यादा धन लाभ कराती है, एक्सट्रीम धन लाभ कराती है। तो किस चीज़ का करना है, क्या है वो रेखा, क्यों इतना कॉन्फिडेंस है मैं इनको व्यापार करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं जबकि ये सरकारी नौकरी में है फिर भी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नजर जाता है बुध रेखा पर। एक जबरदस्त दिखने वाली बुध रेखा, बहुत कमाल की। और बिलीव करो, इनके दिमाग में भी व्यापार 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 चल रहा है, जबरदस्ती ये नौकरी कर रहे हैं। इनको बिल्कुल इच्छा नहीं है नौकरी करने की, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जबरदस्ती ही नौकरी कर रहे हैं। अब इतनी कमाल की बुद्ध रेखा किसी व्यक्ति के अगर हाथ पर होना तो फिर तो क्या ही कहने। फिर तो बस एक ही चीज कहा जाता है कि ये चमत्कारी रेखा आपको अति धनवान बना सकती है, आपको धन लाभ करा सकती है। अगर आपको सही मायने में पढ़ाई की इच्छा नहीं है, आपको इच्छा नहीं करती कि आप बैठ के पढ़ो या पढ़ाई के क्षेत्र में अपना करियर बनाओ, तो आप आंख बंद करके व्यापार कर लो, तरक्की की गारंटी है, मैं लेता हूं एकदम कन्फर्म। इसके बाद देखो तो यहां पर से एक भाग्य रेखा ऐसे गई और इसी भाग्य रेखा के साथ एक धन त्रिभुज चमत्कारी। फिर ये वाली भाग्य रेखा देखो, मतलब दो दो भाग्य रेखा है हाथ पर, दो दो धन त्रिभुज हथेली पर अवस्थित है। ये वाली भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है, बेहद शानदार भाग्य रेखा, अद्वितीय भाग्य रेखा, चमत्कारी भाग्य रेखा। इस चीज का परिचय कराती है कि ऐसे व्यक्ति के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है भाग्य के रिगार्डिंग। इसके बाद देखो तो ये वाली भी भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है, पॉजिटिविटी में दिखा रहा हूं। सूर्य पर्वत पर स्टार, कुछ भी करोगे तो परफेक्ट रूप से करोगे। स्टार का अर्थ ही होता है कि परफेक्शन, कि ऐसे व्यक्ति की साइनिंग करने वाली पर्सनालिटी होती है और ऐसे व्यक्ति अपने काम में बहुत निपुण होते हैं, चाहे वो जॉब करे अथवा व्यापार करे या कोई और रोजगार करे। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त रूप से दिखने वाली ये देखो सूर्य रेखा, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत अद्वितीय है, आला दर्जे का सूर्य रेखा है। इसके बाद देखा जाए तो यहां से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है, बहुत कमाल, अद्वितीय, चमत्कारी। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी इनके हथेली पर अवस्थित थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक समय के बाद ना लाइफ में परिवर्तन, लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन का योग है। अब परिवर्तन आपको खुद से भी करना होता है। ये गजब की दिखने वाली प्रोग्रेस लाइन है, ये जातक के जिंदगी में परिवर्तन को बताती है। परिवर्तित रेखा के रूप से इसको हम देखते हैं एवं समझते हैं। एक जबरदस्त दिखने वाली मंगल रेखा, बहुत अद्वितीय आला दर्जे का ये भी मंगल रेखा, बहुत शानदार। मतलब चीजें कितनी एक्यूरेट। बृहस्पति पर्वत पर एक बढ़िया सा क्रॉस साइन है जो कि स्थितियों में सुधार को बताता है। और अगर ठीक से देखेंगे तो त्रिभुजनुमा आकृति भी है। मतलब पॉजिटिविटी की तरफ अगर मैं इशारा करूं तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है, बहुत आला दर्जे का पॉजिटिविटी है। इस प्रकार की स्थितियां करोड़पति के हाथ पर होती है। तो आप जॉब करके करोड़पति बिल्कुल नहीं बन सकते, आपके अंदर जो गुण है उसको आप जॉब करके बिल्कुल निखार नहीं सकते। तो अगर आपकी इच्छा है व्यापार करने की तो आप बेशक चले जाइए। और प्रश्न था किस चीज़ का करूँ, तो देखो इसके लिए ना बहुत जरूरी है कि आपने कुंडली का अध्ययन कराओ कि आप किस चीज़ का करोगे और किस किस जगह पर करोगे और किस समय करोगे। ये आपके हाथ से बिल्कुल भी निर्धारित नहीं होता है। क्यों निर्धारित नहीं होता है? क्योंकि महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसका बड़ा महत्व होता है। अगर इसके अनुकूल आप अपने जीवन पर कार्य करते हैं, अपने प्लानिटरी कंडीशंस और खास करके दसम भाव के अनुकूल अपने जिंदगी पर कार्य करते हैं, उससे संबंधित ग्रहों के अनुकूल आप अगर अपने जिंदगी पर कार्य करते हैं तो तरक्की की गारंटी होती है। तो अगर आपकी कुंडली में अभी वर्तमान समय में जो मुझे दिख रहा है आपके हाथ से कि व्यापार करना उचित रहेगा,
वो मुझे दिखा तो मैं सजेशन दूंगा, नहीं दिखा तो मैं बोलूंगा चुपचाप हाथ पैर मार के आप मोड़ के बैठ जाओ। क्योंकि क्या है ना, इन आपका नुकसान और फायदा, इसमें इन्वेस्टमेंट कॉमन रहता है। अगर आपको नुकसान होता है तो आप इन्वेस्ट करते हैं तभी नुकसान होता है, अगर आप कमाते हैं आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको कमाई होता है। इस चीज़ का जस्टिफिकेशन आपकी कुंडली आपका समय जरूर दे देता है। चूंकि हाथ से एक पॉजिटिव होप है तभी मैं इस बात को कह रहा हूं, इतनी गहराई पूर्वक कह रहा हूं कि बहुत ही अच्छे योग बने हैं व्यापार करने हेतु, और बहुत ही अच्छे योग बने हैं सफलता प्राप्त करने हेतु। अब इसके बाद अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं, ये इनका मेजर प्रश्न था, ये तो मैं आपको बता दूंगा पर्सनली। अभी और पॉजिटिविटी दिखाऊं तो शुक्र बहुत प्रबल है, दोनों मंगल बहुत अद्वितीय है, लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक अवस्था को बताती है, एक प्रकार की स्थितियों को, अच्छी स्थितियों को बताती है कि जातक की जिंदगी में सुधार होगा, जातक की जिंदगी में तरक्की होगी, इस बात की गारंटी होती है, और कंफर्टेबल लाइफ रहती है, इसमें कोई दो राही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि इनके हाथ पर ना नेगेटिविटी भी है, और हमें नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत जरूरी होता है ताकि आप सही प्रकार से जस्टिफिकेशन कर पाए। इसलिए नेगेटिव चीज़ को आप बेशक समझिए। तो अगर मैं नेगेटिव चीज़ की बात कर लूँ तो नेगेटिविटी में क्या दिख रहा है मुझे, हाँ थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, इरिटेशंस की प्रॉब्लम है। ये रेखा जो है ना, ये थोड़ी सी मूड स्विंग को बताती है, मतलब जातक का दिमाग जो है ना फ्लक्चुएट करते रहता है, माइंड में नाना प्रकार के द्वंद्व और दुविधाएं उत्पन्न होते रहते हैं, संतुष्टि कम मिलता है, संतुष्टि में दिक्कत है, संतुष्टि में डेफिनेटली दिक्कत है। दूसरा कुछ एक राहु रेखा हल्की सी थी नॉर्मल, जो कि बहुत ताकतवर नहीं थी। तीसरा थोड़ी यश प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका विशेष सम्मान ना मिलना, और इनके हाथ पर ये वाली कंप्लीट हो गई मस्तिष्क रेखा, ठीक से देखना। और ये एक रेखा है जो कि निकल के आ रही है इधर से, मस्तिष्क रेखा का ही ब्रांच है, और ये वाली एक और मस्तिष्क रेखा आप मान सकते हैं। तो दो मस्तिष्क रेखा हथेली पर अवस्थित, अब क्या ही चाहिए। दिमाग के बड़े तेज व्यक्ति हैं। और अगर नेगेटिविटी दिखाऊं तो फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े से खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। तीसरी नेगेटिविटी वो सूर्य रेखा के साथ ही मुझे हल्की हल्की दिख रही है, और सूर्य पर्वत का दवा होना ये भी उचित नहीं माना जाता, विशेषतम सम्मान को नहीं बताता है। मतलब ऐसे व्यक्ति सम्मान के हकदार होते हैं और इनको उस प्रकार का सम्मान नहीं मिलता, एक्सपोजर कम मिलता है, तरक्की कुछ दिन के बाद होती है। इस प्रकार की स्थितियों को ये चीज़ बताती है एवं समझाती है। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा सूर्य के लिए, जो आपके लिए अति लाभकारी साबित होगा। तो ये इस प्रकार की नेगेटिविटी थी। और सूर्य का दवा होना कहीं ना कहीं आप अगर कोई काम फ्रंट पर ले जाके करते तो नुकसान के योग को ये बताता जरूर है। तो खैर इस चीज़ को भी लेके आपको वरीड नहीं होना है, क्योंकि मैं इस सूर्य का आपको उपाय दूंगा, थोड़ा दबे हुए कंडीशंस में जरूर है। बाद बाकी मुझे कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिख रही है, कोई खास परेशानी आपके हाथ पर मुझे नहीं दिख रही है। चलो जी, ये तो बात हो गई, पॉजिटिव बात हो गई, नेगेटिव बात हो गई, और इनके प्रश्न हो गए। अभी इनके तरीके हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। उसके पहले मैं जीवन रेखा को डिटेल्स में समझाना चाहूँगा एवं बताना चाहूँगा कि जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो अगर मैं जीवन रेखा पर नज़र डाल रहा हूँ तो वो दिख रहा है मुझे, देखो बचपन से हाईली इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन बचपन से ही था, तो पढ़ाई में अच्छे होंगे, टैलेंटेड होंगे। मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति हो गई महज 21 वर्ष की आयु में, एक लगभग 22 वर्ष में तरक्की के योग थे, जीवन रेखा फिर ठीक है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन 31 साल के आसपास था, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप अपने कुंडली का अध्ययन करा के एक सही चुनाव कर लें। 30 वर्ष में एक बहुत गजब की तरक्की होनी है। फिर एक वहीं पर हल्का राहु रेखा भी, इसका तो उपाय हो जाएगा, बहुत ताकतवर नहीं है। फिर एक लगभग 33 वर्ष में, फिर एक 36 वर्ष में बहुत बड़ी तरक्की, फिर एक 42 वर्ष के आसपास तरक्की है, फिर जीवन रेखा ठीक है। यात्राओं के योग 45 वर्ष में बने हैं, फिर एक बड़ी यात्राओं के योग आपके लगभग 48 साल के आसपास है। फिर जीवन रेखा ठीक है, एक आपके लगभग 54 वर्ष में तरक्की है। फिर एक बुध रेखा आगे बढ़ गई, फिर एक यात्रा के योग आपके लगभग 54-55 के आसपास है। फिर जीवन रेखा ठीक है, एक बड़ी तरक्की आपके लगभग 60 में है। फिर 64 में उसके बाद भी यात्रा के योग बने हैं। मतलब जीवन रेखा फुल ऑन तरक्की से बढ़ा हुआ है, फुल ऑन प्रगति से बढ़ा हुआ है। तो विशेषकर दिक्कत नहीं होना चाहिए, विशेषकर समस्याएं जिंदगी पर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं हम थोड़ा नेगेटिव चीज़ की। नेगेटिव चीज़ तो मैंने बता ही दिया, जो कि बहुत आंशिक था, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो ये तो हो गई जीवन रेखा की पॉजिटिविटी, और इनके तले पर जो भी चीज़ें अवस्थित थी उसको मैंने डिटेल्स में अध्ययन कर लिया और एवं समझा दिया, बता दिया। अभी इनके अतली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से बताएंगे और भी चीज़ों पर विचार करेंगे और बताएंगे।
तो मैं दिखाऊं आपको, तो ये रेक्टेंगल पाम है, बृहस्पति परिवर्तिक है, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, गद्देदार अवस्था, राज्यों कारक अवस्था होती है, कंफर्टेबल लाइफ होती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो, जिंदगी पर जरूर से आ जाता है, तो धन को लेकर भी विशेष समस्याओं के योग को यह नहीं बता रहा है। एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, आपके यवानुमा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बहुत महत्वाकांक्षी, ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी नेचर को और बढ़ा रही है। और जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व जो होता है ये बड़ा शानदार होता है, बेहद शानदार व्यक्तित्व है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये थोड़े इंट्रोवर्ट की रेखा है, जहां तक थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। टिंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है, सेटर फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फलेंज के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, वाक पटुता जो होती है इन लोगों की बहुत जबरदस्त होती है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेट रूप से ये दर्शाती है। इसके बाद जुपिटर उभार ले हुए कंडीशन में, दिक्कत नहीं है, आप समझदार है, दार्शनिक सोच के हैं, आपकी अच्छी भावना है लोगों के प्रति, आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। हाँ, यश प्राप्ति में थोड़ी कमी के योग ये हैं, बाकी कुछ ट्रायंगल्स हैं और कुछ क्रॉसेस जैसी आकृतियां बनी हुई हैं। परोपकारी रेखा भी, जातक परोपकारी सबके लिए करना चाहते हैं और सम्मान के पात्र होते हैं। 32 साल के आयु तक कुछ धोखे मिलने के योग है, थोड़ा संभल के रहिएगा। बाकी ट्रायंगल और क्रॉस साइन आपके पारिवारिक स्थिति में सुधार और शादी के बाद की भाग्योदय को बताता है। इसके बाद माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, दिमाग के बहुत तेज़ है, नो डाउट, ये माइंड वाली भी माइंड रेखा के ही ब्रांचेस है, कमाल है। हृदय रेखा भी अच्छी है, थोड़ा इमोशनल है, समान इमोशनल है, थोड़ा तनाव भी आप लेते हैं, बाकी ज़्यादा इमोशंस रह के भी क्या फ़ायदा, काम करो प्रोडक्टिव रूप से। बाकी यहाँ पर देखो विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति हैं। फिर देखो यहाँ से दबाव है तो काफ़ी ज़बरदस्त मेहनती, जबरदस्त मेहनती। इसके बाद देखा जाए तो भाग्य रेखा के ब्रांचेस बड़े अद्वितीय हैं, जो जिंदगी का लास्ट तक है, थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स है, बाकी भाग्य रेखा बहुत शानदार। ये विष्णु योग का फॉर्मेशन था, रूटीन को फॉलो करने वाला, ये सब परोपकारी रेखा है, आप करना चाहते हैं सभी के लिए। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार है। सूर्य का थोड़ा दबाव है बट सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, स्टार नुमा आकृति है, आपके परफेक्शन को बता रही है और एक जबरदस्त सूर्य रेखा पूरे पूर्ण रेखा कार्य करे, प्रॉपर्टी के योग को ही बता रहा है। तो डिस्ट्रैक्शंस के योग जरूर है, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव आप फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति भी है जो कि भाग्य रेखा के बल को इंक्रीज कर रहा है। सैटर्न पर ट्रायंगल आपको ज़्यादा धन लाभ कराता है, जिंदगी के लास्ट तक पैसा देते रहता है। और 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बड़ी शानदार, कुछ एक क्रॉस जैसी आकृति जरूर है, जो कि 36वें वर्ष के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा लाइफ में, प्रॉपर्टी के योग को भी बता रहा है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। पूरे पुण्य रेखा भी शानदार है, ये भी देख लो। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन के लिए थोड़ा उपाय मैं बताऊंगा। बाकी यहाँ से एक रेखा निकल के सूर्य को जोड़ रही है, जो कि काफी गुणी नेचर आपको बता रही है, तो डिस्ट्रैक्ट आप फील कर सकते हैं, थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव आप हो सकते हैं। बाकी बुद्ध बढ़िया है, तो समझदार है। एक पूरे पुण्य रेखा का ब्रांच ये हुआ, यहाँ से भी एक रेखा निकल के आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्रों से धन लाभ होगा। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है, काफी एनर्जेटिक इंसान है आप। मंगल बढ़िया है, तो वाक पटुता के साथ साथ, चूंकि बुद्ध फिंगर ये बता रही थी, जैसा आप बुद्ध फिंगर देख पा रहे हैं, बड़ा है, जो कि आपकी वाक पटुता कम्युनिकेशन स्किल को दर्शाती है। और मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक भी है, पराक्रमी भी है, जमीन जायदाद से सुख भी आपको मिलता है। और ये देख लो कुछ लाइन्स है जो यात्राओं को बताती है, जिंदगी पर यात्राएं हो सकती है, चंद्रमा जुड़ा हुआ, व्यापार भी कर सकते हैं, वही मैं देख लूंगा और बता दूंगा कि कौन सा व्यापार करना आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो तो मैं जरूर से बताऊंगा। इस बात को लेकर चिंतित ना रहे, चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो रहेगी, और भाग्य रेखा चंद्र से गई है तो विदेशी दर से धन लाभ के योग भी हैं। बाकी ये सब भी लाइन्स है जो कहीं ना कहीं आपके धन लाभ को बता रही हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस अद्वितीय है। बुद्ध रेखा बहुत शानदार है, पैसा आना तय है, मनी ट्रायंगल दो बना हुआ है, क्या ही चाहिए आपको। और ये वाली भी मस्तिष्क रेखा के ब्रांचेस है। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त आले दर्जे का है, आयु दीर्घायु जबरदस्त, मंगल रेखा कमाल, बेमिसाल, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉपर लग्जरियस सुख मिलता है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, शादी के बाद के भाग्योदय को ये बताता है। थोड़ा स्ट्रेस है, पारिवारिक स्ट्रेस रहता है, मतभेद रहता है, बाकी शुक्र प्रबल है तो जिंदगी ऐसे भी बेहतर रहेगी। मंगल पर कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति है, तो 32 वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी बनने के आसार है। हाँ, थोड़ा टेंशन के लाइन है, इंसान थोड़ा चिंता करते हैं, बाकी मंगल आपका प्रबल है तो वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मंगल जितना ज़्यादा बेहतर हो वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियरी रहता है। तो मंगल शुक्र बहुत अद्वितीय है, बहुत आला दर्जे का है, आपकी ज़िंदगी ऐसे बेहतर बीतेगी। बाकी बिजनेस के जो भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये तरीका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।